तीनों प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? मंत्रियों से। किससे पूछे जाते हैं? मंत्रियों से। चलिए, अब एक शब्दावली है ना, प्रश्न काल। अभी हम टोटल कांस्टेबल अभी सामने तो उसी के प्रेफर से देख रहे हैं ना, सब में काम आएगा, पर अभी बेसिक और एक होता है प्रश्न काल। क्या होता है? प्रश्न काल। अब नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि संसद की कार्रवाई, किसकी कार्रवाई? संसद की। संसद की कार्यवाही का, संसद की कार्यवाही का पहला घंटा, संसद की कार्यवाही का पहला घंटा मतलब 1 घंटे का जो पहला समय, उसे कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होगी, मतलब कौन सा काल प्रारंभ हो गया? प्रश्नकाल। इस समय विपक्ष के नेता, जो सरकार है, उनके मंत्रियों से क्या पूछेगी? प्रश्न पूछेगी। समझ गए? संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्रश्न काल के बाद ठीक प्रारंभ होता है शून्य काल। प्रश्न काल के बाद क्या प्रारंभ होता है? शून्य काल। और इसे ये नाम समाचार पत्रों ने दिया है। किसने दिया है? समाचार पत्रों ने। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल कहा जाता है। विपक्ष के लोग जो है वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जो लोक महत्व के हैं। कैसे महत्व के हैं? लोक महत्व। बात समझ में आ गई? प्रश्नकाल के बाद क्या प्रारंभ होगा? शून्यकाल। और ये नाम समाचार पत्रों ने दिया है। समझ गए? एक और चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन आया था अभी, और क्वेश्चन था लघु विधायिका। लघु विधायिका किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये एक प्रश्न है जो अभी थोड़े दिन पहले व्यापम ने पूछा था। अब इसके जो ऑप्शन थे उस पर गौर करना। इसका एक ऑप्शन था लोकसभा। क्या ऑप्शन था? लोकसभा। दूसरा ऑप्शन था राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन था पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा जाता है संसदीय समिति। क्या कहा जाता है? संसदीय समिति। इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि संसद क्या होती है? पार्लियामेंट होती है। और इसका चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये, इनमें से कोई नहीं। 99% लोगों ने या 90% लोगों ने इसका गलत आंसर लगाया है। नहीं पता लघु विधायिका क्या होता है। तो पहले तो हमें समझे कि विधायिका क्या होता है। विधायिका को कहा जाता है लेजिस्लेटिव। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव। और देखो, विधायिका में दो प्रकार की चीजें शामिल है। सेंट्रल पे विधायिका में शामिल है संसद। क्या शामिल है? संसद। संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। और हमें पता है संसद का मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद हमारी क्या है? विधायिका है, लेकिन कैसी है? सेंट्रल की। और स्टेट में क्या होती है? विधानसभा, वो भी क्या है? विधायिका। तो संसद भी विधायिका है। प्यारे मोहन सोलिए, गुड। तो संसद भी विधायिका है। हाँ, संसद मतलब समझ गए ना। और विधानसभा भी क्या है? विधायिका। तो क्या इसका आंसर लोकसभा और राज्यसभा हो सकता है? नहीं हो, क्योंकि या तो लघु विधायिका के बारे में पूछा है, और लोकसभा और राज्यसभा को लघु विधायिका नहीं कहा जाता। तो लोगों ने, जिनको थोड़ा नॉलेज था, उन्होंने डाइवर्ट किया किस तरफ? इनमें से कोई नहीं। लेकिन उन्हें तीसरे ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया। तीसरा ऑप्शन था संसदीय समिति। देखो, एक प्रकार से विधायिका जो है वो सरकार पर नियंत्रण रखती है। रखती है या नहीं रखती है? अभी आप पर आपके घर वालों का नियंत्रण है, मुझ पर तो दोहरा नियंत्रण है। तो अभी आप पे केवल आपके घर वालों, कोई शादीशुदा समझ जाएगा। तो
अभी आप पे आपके घर वालों का नियंत्रण है। तो जो विधायिका होती है वो सरकार पे क्या करती है? नियंत्रण। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर नियंत्रण रखती है संसद। कौन रखती है? संसद। क्लियर? और राज्य सरकार पर नियंत्रण कौन रखती है? विधानसभा। तो विधायिका क्या कर रही है? नियंत्रण रख रही। किस पर? सरकार पर। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? बोलिए आगे। तो ये जो संसदीय समिति है, संसद सदस्यों से मिलकर जो समिति बनती है, उन समितियों को जो काम दिया जाता है वो भी तो नियंत्रण करती है। करती है या नहीं करती है? करती है। जैसे लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा। जैसे अगर बात करें लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है पीएससी। क्या कहा जाता है? पीएससी। पी फॉर पब्लिक, ए फॉर अकाउंटेबल, सी फॉर कमेटी, पब्लिक अकाउंटेबल कमेटी। हिंदी में बोले तो लोक लेखा समिति। और आप सब जानते हो कि ये जो लोक लेखा समिति है, ये समिति केग रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी जांच करती है? केग रिपोर्ट। केग रिपोर्ट की जांच के लिए संसद कौन सी समिति बनाती है? लोक लेखा समिति। केग का मतलब कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखों की जांच कौन करता है? केग। और केग जो रिपोर्ट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में, वो रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति किसको देता है? संसद को। और संसद उसके संबंध में कौन सी समिति बनाती है? लोक लेखा। तो मैंने कहा लोक लेखा समिति का काम क्या है? केग रिपोर्ट की जांच करना। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22। किसमें होते हैं 22 सदस्य? इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं। आप जानते हैं इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। कौन धीरे धीरे बहरा रहा है भैया? बात मत कर। इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 7। तो टोटल 22 सदस्य किस समिति में होते हैं? लोक लेखा समिति। 22 में से 15 कहां से आते हैं? लोकसभा। 7 कहां से आते हैं? राज्यसभा। और जैसा कहा ये कौन सी रिपोर्ट की जांच करता है? केग रिपोर्ट। और फिर मैं एक बात कहूं आपसे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होगा। विपक्षी दल का व्यक्ति होगा। विपक्षी दल का व्यक्ति होगा। दल का व्यक्ति हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो बताओ। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। लघु विधायिका किसको कहा जाता है? संसदीय समिति। केंद्र में विधायिका कौन है? संसद। राज्य में विधानसभा। कौन है? विधानसभा। लोक लेखा समिति कैसी समिति है? संसदीय समिति। कितने सदस्य? 22। 15 7 अध्यक्ष विपक्षी दल। और ये किसकी जांच करती है? केग रिपोर्ट। बात समझ में आई? चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लो। कहा गया? आज क्या तारीख है? 4 है ना? कल हमने कुछ प्रारंभिक चीजें देखी थी।
मैडम को बुलाओ यार, को उसको सेव कर दिया। 4 तारीख तो दिख ही नहीं रही है। चलिए तेरी आज की तारीख नहीं दिख रही। ये 3 तारीख वाले 2 है, दोनों में नहीं है। इसमें डाला है क्या? चलिए डाल दीजिए वापस। चलिए, आज कल हमने देखा था, संविधान सभा की बात की थी, जरा रिपीट करवा देना। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी? 389। पाकिस्तान बनने के बाद 299। जब टोटल संख्या 389 थी तो ब्रिटिश क्षेत्र से कितने लोग थे? 296। देशी रियासतों से 93। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ? 1946। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 208। कितनी सीटें? 208। मुस्लिम लीग ने 73। मुस्लिम लीग ने, अन्य दलों ने 15। अन्य दलों ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, टी कृष्णमाचारी। भारत का संविधान कौन सी समिति ने बनाया? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तारीख क्या थी? 13 दिसंबर 1946। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946। अब एक और बात ध्यान रखना, हमें ये लगता है आपसे अगर ये पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में प्रस्तुत हुआ, तो 9 दिसंबर को पहली बैठक, 10 दिसंबर को दूसरी। आपके लूसेंट में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक दे रखा है, सही नहीं है। तो 9 दिसंबर को पहली, 10 दिसंबर को दूसरी, 11 को तीसरी, 12 को चौथी और 13 को जीके पीपीटी 2023। 2 मिनट रुक जाओ, तारीख नहीं है, बताओ किसमें ये? चलिए ठीक, ओके। इसके आगे देख लेते हैं हम। देखो, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? 12 सत्र, है ना। मैं बैठक की बात नहीं कर रहा, टोटल किसकी बात कर रहा हूं? सत्र की, है ना। एक बार देख लो, मैंने कहा कि संविधान सभा के कुल सत्र कितने? 12। टोटल 12 सत्र हुए। कितने सत्र हुए? 12। क्लियर है। इसका जो अंतिम सत्र था वो कब था? 24 जनवरी 1950। क्लियर है। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950। और ये सत्र बहुत लंबे समय के थे, लेकिन 2 सत्र बहुत छोटे थे। संविधान सभा के 2 सत्र केवल कितने दिन के थे? 1 दिन के। इसमें सबसे छोटे सत्र एक छठा और 12वां। छठा सत्र हुआ 27 जनवरी 1948 और कितने दिन का था? 1 दिन। 12वां सत्र भी 1 दिन का था, कब? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का सबसे बड़ा सत्र कौन सा? 7वां। ये प्रारंभ हुआ, और ये सब किसके निर्माण की बात हो रही है? संविधान के। संविधान सभा ने
संविधान को स्वीकृति 11वें सत्र में दी। आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति मिली थी। किसको स्वीकृति मिली थी? संविधान को। इसी कारण से आप जानते हो कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? संविधान। लेकिन हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 19। क्या कारण है इसका? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब? 1930 में। तो भारत ने अपना पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया था। 26 जनवरी भारत के पहले सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस की तिथि थी। इस कारण हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू। हर चीज के पीछे कारण है। हमें आजादी 15 अगस्त को मिली, उसका कारण है ना, लिखा हुआ है ब्रिटिश राजपत्र में। 26 जनवरी का क्या कारण है? क्योंकि ये पहले सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस की तिथि थी, इसलिए हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। तो संविधान सभा ने स्वीकृति कब दी? 11वें सत्र में। फिर देखिए ग्रामर ऑफ एनार्की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ग्रामर ऑफ एनार्की डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को उद्बोधन था। उद्बोधन मतलब भाषण। अब जैसे कल संविधान सभा इस संविधान को क्या देगी? स्वीकृति देगी। संविधान किसने तैयार किया? प्रारूप समिति ने। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अंबेडकर। तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का भाषण था। क्या था? भाषण। उस भाषण को क्या कहा गया? ग्रामर ऑफ एनार्की। क्वेश्चन बनेगा ग्रामर ऑफ एनार्की किसका भाषण? अंबेडकर साहब का। कहां दिया? संविधान सभा में। कब दिया? 25 नवंबर 1949। क्यों दिया? क्योंकि संविधान तैयार किया था प्रारूप समिति ने। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अंबेडकर। संविधान लेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा नहीं, जिसने क्या लिखा है? संविधान। ये आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे तथ्य हैं, इनको पढ़िएगा। तो संविधान जो लेखन का कार्य किया है वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपने देखा कोर्ट में जज देता है और टाइपराइटर लिखता है, तो इन्होंने लिखा है केवल, क्लियर, जबकि उसके डिजाइन का काम, किसका काम? डिजाइन। जब आप भारत का संविधान की किताब देखोगे तो उसमें बहुत सारे चित्र हैं। क्या है? चित्र। रामायण से रिलेट करते हुए भी चित्र हैं। तो डिजाइन का काम करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नंदलाल बोस। क्लियर बात। फिर देखो 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। आप सभी को पता है इस समय जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 299। लेकिन हस्ताक्षर कितने के? 284। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर है? 284। संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर है जवाहरलाल नेहरू का। भारत के संविधान पे सबसे पहला सिग्नेचर किसका है? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ रही है? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। ये मैंने कल भी आपको बताया था। आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में HVR आयंगर ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या किया? काम किया कि चुनाव सही प्रकार से हुआ या नहीं हुआ। नाम ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ? प्रारूप समिति। ये तारीख पूछी जाती कांस्टेबल के लिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या चुना? अध्यक्ष। देखो 29 अगस्त 1947 को तो प्रारूप समिति बनाई और 30 अगस्त 1947 को अंबेडकर साहब को क्या चुन लिया? अध्यक्ष। तारीख रहेगी ध्यान। फिर देखिए प्रारूप समिति को मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है।
प्रारूप समिति का एक नाम है मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्लियर? संविधान सभा के प्रथम सत्र में 211 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने? 211। ये पूरा सत्र था, इसमें कुल कितने लोग आए? 211। लेकिन नीचे देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। और आप सभी को पता है पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? पहली बैठक। अच्छा बताओ, कांग्रेस के कितने सदस्य थे? 208। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया कि हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो 73 लोग किसके नहीं आए? मुस्लिम लीग के। जो अन्य छोटे छोटे 15 लोग थे, सदस्य थे, उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे। तो 73 भी नहीं आए, 15 भी नहीं आए। अब 296 में से कितने बच गए? 208। अब जो 93 सदस्य थे, जो देशी रियासतों से भेजने थे, उन्होंने अभी तक तय ही नहीं किया कि किसको भेजा जाएगा। तो 93 वो भी नहीं आए। अब कांग्रेस ही बची, जिसके कितने सदस्य थे? 208। लेकिन संविधान सभा की बैठक के एक दिन पहले उसके एक सदस्य की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 208 में से एक की मृत्यु हो गई, 207। तो देखो, पहले सत्र में 211 और पहली बैठक में 207, क्योंकि ये सब किसके थे? कांग्रेस के थे। 208 आना था, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। उनका हो सकता ऊपर बहुत जरूरी काम हो, तो उनको वहां रोक लिया कि तुम यही आओ यार। चलिए फिर देखिए, बीएन राव। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। क्या चुना गया? सलाहकार। इन्होंने भारत के संविधान के साथ साथ बर्मा के संविधान का क्या तैयार किया? प्रारूप। हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, क्या है? स्ट्रक्चर, वो तैयार किया बीएन राव ने। लेकिन बीएन राव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के संविधान के साथ साथ बर्मा के संविधान का भी स्ट्रक्चर क्या किया? तैयार किया। फिर देखिए, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी क्या करते थे? अध्यक्षता। क्योंकि संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना, और इसी के लिए इसने कौन सी समिति को चुना? प्रारूप समिति। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में, विधायिका समझ में आ गई? जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उस समय भी एक मंत्रिमंडल था और सरकार पे क्या करना था? नियंत्रण। लेकिन संविधान बन गया था क्या? नहीं, संविधान बनने की प्रोसेस में था। तो जब संविधान खुद बनने की प्रोसेस में था, तो संसद बन गई थी क्या? नहीं। जब संविधान ही नहीं बना तो संसद बन गई क्या? नहीं बनी। तो उस समय जब तक संसद का गठन नहीं हुआ, संसद के रूप में किसने काम किया? संविधान सभा। संसद जब तक नहीं बनी, संसद के रूप में किसने काम किया? संविधान सभा। तो हमने देखा कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती, तो अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मालवांकर। आ गई बात समझ में? ये 2 लाइनें आपको समझ में आई या नहीं आई? फिर से देख लो। देखो, हमने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई और उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इस समय तक पार्लियामेंट बन गई थी या नहीं बनी? तो जब तक पार्लियामेंट नहीं बनी, उस समय तक इंटरनल पार्लियामेंट या केयर टेकर पार्लियामेंट के रूप में कौन काम कर रही थी? संविधान सभा। और जब उसके रूप में काम करती थी, तो अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मालवांकर। और आपको पता है, जब संसद का गठन हुआ, लोकसभा का गठन हुआ, तो गणेश वासुदेव मालवांकर लोकसभा के क्या बने? पहले अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन बने? गणेश वासुदेव मालवांकर। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं संसद। संसद मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपको पता है, भारत में संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई? ब्रिटेन से। भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने दूसरे देश के संविधान से ली। क्लियर है? तो संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। कहां से ली है? ब्रिटेन से। संसद
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। देखो, हमारे देश में कानून निर्माण कौन करता है? संसद। भारत के लिए कानून का निर्माण कौन करता है? संसद। क्लियर है? संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जब संसद, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, कानून से पहले जो प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव को जब सहमति दे देती है तो सहमति के बाद वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो प्रस्ताव क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। भारत में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद बनता है? राष्ट्रपति। वरना जब उसे संसद में लाया जाता है तो वो कानून नहीं है, वो केवल प्रस्ताव है या बिल है। क्या है? बिल। संसद द्वारा पारित कोई भी बिल तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या करे? हस्ताक्षर। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद। क्या बात समझ में आ गई? संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। किसमें? 79। आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख दे रखा है? संसद का। संसदीय व्यवस्था कहां से ली? ब्रिटेन से। हमारा संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है ब्रिटेन से। बताओ क्यों? जिसके साथ रहोगे, हाँ बेटा कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? जिसके साथ रहोगे उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ कौन रहा? ब्रिटेन। तो उसकी बहुत सारी चीजें हमने क्या कर ली? ले ली। तो भारत के संविधान पर किस देश का प्रभाव है? ब्रिटेन का। क्योंकि भारत पे अधिकार किसने किया हुआ था? ब्रिटेन पे। हमको आजादी किससे मिली? ब्रिटेन से। केन्या वेनिया ने से तो नहीं मिली ना अपने को। चलिए, तो संसद का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 79। लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में किसको कहा? लोकसभा। अब देखो, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। क्लियर है? निम्न सदन, अस्थायी सदन। और एक और नाम ध्यान रखना, इसे ही कहा जाता है जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। जनता का सदन कौन है? लोकसभा। बताइए, लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जनता वोट का प्रयोग करती है और प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। राज्यसभा के चुनाव में भाग लिया क्या? नहीं लिया। हम केवल लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं सबको किसने चुना है? जनता ने। इसलिए निम्न सदन, अस्थायी सदन और जनता का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लोकसभा चुनाव के द्वारा कौन सी सरकार का गठन होता है? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार को ही क्या कहते हैं? भारत सरकार। और इसका गठन कौन से चुनाव के द्वारा? लोकसभा। पहला लोकसभा चुनाव 1951-52 में हो। देखो, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 पहला लोकसभा चुनाव। क्लियर? तो कभी कभी ये दोनों सन आ जाते हैं, कभी सिंगल सन आता है तो 1952। क्लियर? फिर देख लीजिए, 2019 में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ? 17वीं। और 1952 में पहली, 1952 में पहली लोकसभा गठन और 2019 में 17वीं। अच्छा, अब चुनाव कब होगा? अब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा का गठन होगा। कौन सी लोकसभा? 18वीं। ये बात क्लियर है आप लोगों को? फिर देखिए, लोकसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? 543। 545 नहीं है बेटा? क्यों नहीं है पता है ना? एंग्लो इंडियन प्रावधान समाप्त। वरना जब वो था तो हम पढ़ते थे 545। क्लियर? फिर देखिए,
ये तो पता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है। किसका नेता? लोकसभा। क्लियर? जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता था, अब यह प्रावधान समाप्त। और मैंने कल बताया कौन से संशोधन के द्वारा? 104 संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80। देखो 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। और जैसा मैंने कहा यह कैसा सदन है? स्थायी सदन। राज्यसभा की कुल संख्या 250, वर्तमान संख्या। राज्यसभा में 229 सदस्य कहां से? राज्यों से। 3 सदस्य दिल्ली से, 1 सदस्य पौंडीचेरी से। मतलब इनको मिला दो तो कितने? 233। 233 सदस्य ऐसे चुन लिए जाते हैं। 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। कितने? 12। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति। क्लियर? राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ है और ये भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति। और मैं बता चुका हूं ये भारत के 14वें या 15वें? 14वें। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, 14th नंबर के। कौन से नंबर के? 14। अच्छा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए एक और चीज देख लीजिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये क्या है? उपसभापति। अगर सभापति उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा की कार्रवाई कौन चलाएगा? उपसभापति। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाता है? 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष का। क्लियर है बात आ गई समझ में? चलो, कोई डाउट है इसमें? एक बार देख लो, ग्रुप में पीडीएफ में सेंड कर देता हूं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, लघु विधायिका। और यहाँ ये कांस्टेबल लेवल जैसी एग्जामों में व्यापम ने पूछे इसलिए बता रहा हूं, देख लो एक बार। इसके बाद पैरालंपिक पढ़ा देता हूं मैं, है ना। सत्र मतलब एक लंबे दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम, है ना। इसको आप सत्र कह सकते हो। जैसे हमारी ये क्लास अभी नई उधर शुरू हुई कांस्टेबल की, 1 जुलाई से शुरू हुई और कब तक चलेगी? 12 अगस्त तक डेली चलेगी। तो ये इसको एक सत्र बना दे कि फिर पूरा एक सत्र चला। कब से कब तक चला? 1 जुलाई से 12 अगस्त तक। बढ़े आगे। सब कांस्टेबल लेवल है, ऐसा नहीं है। एसआई में पूछा जा सकता है, पर अभी कांस्टेबल सामने है तो हम उसको फोकस कर लें। ग्रुप में आता है, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? है ना, पढ़ना भैया। सर क्या हमारे सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे? बिल्कुल, 12 अगस्त तक आपके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक,
क्योंकि पैरा ओलंपिक के बाद बचेगा ओलंपिक, है ना। ठीक है, चलिए। देख लीजिए, ग्रुप में आ गई। आ गई, मत करो यार, मोबाइल चालू करो यार। चल, पैरा ओलंपिक देख लेते हैं। चलिए, चलिए, पैरा ओलंपिक देखो, ओलंपिक के बाद ऐसे खिलाड़ी जो विकलांग है, क्या है, विकलांग, उनके लिए पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। पैरा ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ, 1948, और पहला कब हुआ था, लंदन में। और पैरा ओलंपिक के जनक, ये पिछली बार कांस्टेबल में था ये क्वेश्चन, और पैरा ओलंपिक के जनक माने जाते हैं डॉक्टर लुडविन गटमैन। ये क्वेश्चन पिछली बार कांस्टेबल में था। आधुनिक पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 में, और ये कहां पर हुए, रोम में। क्लियर है बात। इन ओलंपिक का आयोजन कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना कब हुई, 1989। मुख्यालय बॉन, बॉन कहां पे, जर्मनी। क्लियर। पैरा ओलंपिक में भारत ने, किसने, भारत ने पहला पदक 1972 में जीता, तैराकी में जीता, और किसने जितवाया, मुरलीकांत ने। क्लियर है। फिर देखिए, छोटा सा ही 2020-21 पैरा ओलंपिक कहां हुआ, टोक्यो में। जहां पे ओलंपिक होता है वहीं पे क्या होता है, पैरा ओलंपिक। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं, इस ओलंपिक में चीन पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा। उसने कितने पदक जीते, 207, और 207 में कितने गोल्ड है, 96। ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक की बात नहीं हो रही। भारत का स्थान पैरा ओलंपिक में कौन सा रहा, 24वां। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 19 पैरा ओलंपिक में। इसमें 5, 8, 6 ब्रॉन्ज। उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व किसने किया, टेक चंद, पैरा ओलंपिक में। समापन समारोह में भारत का नेतृत्व अवनी लखेरा, पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक में नहीं। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में क्या जीता, स्वर्ण पदक। मरियप्पन थंगवेल्लू ने हाई जंप में क्या जीता, रजत पदक। सुहास एलवई, ये एक आईएएस अधिकारी है। कैसे अधिकारी है, आईएएस, ने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, मतलब जो विकलांग खिलाड़ी होता है ना, उसको पैरा
खेल बोलते हैं उसका जो खेल होता है, जैसे बैडमिंटन का है लेकिन विकलांग है तो पैरा बैडमिंटन, टेबल टेनिस का है लेकिन विकलांग खिलाड़ी है तो पैरा टेबल टेनिस। इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत। और ये कौन से अधिकारी है? आईएएस अधिकारी भी। क्लियर बात? तो इतनी चीजें आपको किससे ध्यान रखनी है? पैरा ओलंपिक। 2 पेज है, आराम से याद हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल मैं आपको ओलंपिक वाला पोर्शन करवा दूंगा। कौन सा पोर्शन? ओलंपिक वाला, है ना। ये भी आपके ग्रुप में डाल देता हूं। जहां आपको समझ में ना आया पूछ ले।